हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय गुप्ता, आपका मोटिवेटर गाइडर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। हाँ तो दोस्तों, सीआईपी का एग्जाम लग चुका है और जैसा कि मैंने कहा था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, मीडियम लेवल का पेपर था। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे दोस्तों। और उसका मेमोरी बेस्ड पेपर का फर्स्ट पार्ट प्रेरित सर जैसा कि आपको सोल्व करा चुके हैं और सेकंड पार्ट भी प्रेरित सर ही आपको सोल्व कराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जो मेरे मन में है कि दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना मेमोरी बेस्ड पेपर बनाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, लिखते हैं, पीडीएफ तैयार करते हैं, आपके सामने रेशनल लेके आते हैं। पर दोस्तों, आपसे हमें जो प्यार मिलना चाहिए वीडियोस के थ्रू मिल रहा है, लेकिन आपके थ्रू हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल भी चैनल पर आते हो, विजिट करते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। जिस तरह से दोस्तों कहते हैं ना कि एक इंसान के लिए, जो भूखे इंसान के लिए रोटी का निवाला बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वैसे ही दोस्तों हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस लेके आ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों इतना तो बनता है दोस्तों कि आप जब आओ चैनल पे तो एक सब्सक्राइब बटन दबा के उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहे। जैसा कि मैं कट ऑफ की वीडियोज भी बनाने वाला हूं जो कल मॉर्निंग या इवनिंग तक आपके पास आ जाएगी। जैसा कि आपने कट ऑफ का भी सीन देख लिया होगा दोस्तों, एसजीपीजे में जो कट ऑफ बताई थी उससे बाहर नहीं गई थी दोस्तों। बाकी हमने एमसीएमएससी के लिए भी जो चीजें बताई थी उससे चीजें बाहर नहीं गई थी दोस्तों। एनवीएस के लिए मैंने कट ऑफ बताई थी, वो भी कट ऑफ सेम वही रही थी जो आपने रिजल्ट देखा होगा अगर आएगा तो दोस्तों आप विश्वास रखिए और हमें आप इसी तरह प्यार दीजिए दोस्तों। जब भी आप चैनल पे आए, जो भी नया हमारी इस वीडियो को देखे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है टीएमसी का पेपर लगने वाला है दोस्तों बहुत जल्द, जैसा कि मेरे को सुनने में आ रहा है इसी मंथ के लास्ट वीक में लग जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक में टाटा मेमोरियल का पेपर। बाकी 17 तारीख को शायद रिम्स रांची का भी पेपर है दोस्तों, तो उसका भी प्रीवियस ईयर का पेपर हमें मिलता है तो हम सॉल्व कराएंगे। टीएमसी का पेपर हमें मिल चुका है प्रीवियस ईयर 2019 का, वो भी हम 11 तारीख को पहली वीडियो उसकी अपलोड हो जाएगी दोस्तों, वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। पेपर हमें मिल चुका है दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे इतना सपोर्ट की उम्मीद हम रख सकते हैं दोस्तों। तो बस इसी तरह हमें प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि हमने आपको वादा किया था, प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। 2020 का पूरा पेपर प्रेरित सर सॉल्व करा चुके हैं। अगला पेपर आकांक्षा मैम सॉल्व कराने वाली हैं और उसके बाद अंजलि मैम सॉल्व कराने वाली है पेपर। दोस्तों इसी तरह आप बने रहिएगा चैनल पे, बाकी इसी तरह हमें प्यार देते रहिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की दूसरी वीडियो को। प्रेरित सर ही सॉल्व कराएंगे। स्लाइड पे आपके सामने क्वेश्चंस हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। तो आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं CIP रांची के एग्ज़ाम का। अगर फर्स्ट पार्ट आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी जाइए और देखिए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वीडियोस में रखने की कोशिश की है दोस्तों, बट फिर भी अगर आपको ऐसा कोई लगा कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बामेज़ापाइन, कि कार्बामेज़ापाइन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सोडियम लेवल 140 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर से होगा, या WBC काउंट 3000, या फिर बर्न 10 mg पर लीटर से, या फिर क्रिएटिनिन लेवल 3.5 mg होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताऊं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, WBC काउंट जो है 3000 तक पहुंच जाएगा। अच्छा, कार्बामेज़ापाइन की बात की जाए तो कार्बामेज़ापाइन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। साथ में ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की। ध्यान रखना इस चीज़ का आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लास 2 एंटीसाइकोटिक्स ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA क्या होगा इसका, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का होगा। ऑप्शन ए डोपामिन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी सेरोटोनिन इनहिबिटर, ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए, डोपामिन एंटागोनिस्ट बोल लो या फिर डोपामिन ब्लॉकर बोल लो, ठीक है। जो बोलना है आप ये बोल सकते हो कि ये जो डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करती है, जिससे कि डोपामिन का लेवल कम होता है और साइकोसिस की जो कंडीशन है वो
सप्रेस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, एक बात हमने नोटिस की है कि आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं बट सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। दोस्तों, हम इतनी मेहनत से सारे क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट, चाहे वैकेंसीज़ की हो चाहे एग्ज़ाम्स की हो, हम सारी की सारी वैकेंसीज़ और पेपर आपके सामने लाते हैं। जैसे हमने नॉर्सेट की प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सीरीज़ भी शुरू कर दी है और आप लोग जाके देख सकते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैंने दे दिया है। मगर दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इससे भी अच्छे से अच्छा काम आपके सामने प्रेजेंट करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साइकोटिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, कि इसमें से हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सी साइकोटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑप्शन ए कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ऑप्शन बी मेनिया, ऑप्शन सी डिप्रेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है और मेनिया भी हो सकता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ स्किन इज इन्वॉल्व्ड इन सेलुलाइटिस। देखो, सेलुलाइटिस की बात करें ना तो सेलुलाइटिस क्या होता है कि बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो जाता है ना। कैसे? जैसे कि ये आपकी स्किन हो गई है ना, ये हो गई डर्मिस लेयर, ये हो गई आपकी एपिडर्मिस और नीचे ये आप दूसरी आपकी आ गई जो हाइपोडर्मिस हो, जो आप बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो बात करें अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए तो यहाँ से क्या बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर कर सकता है और किसको इफेक्ट कर देता है, ये जो जो डर्मिस लेयर है उसको इफेक्ट कर देता है। साथ में अगर इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ा तो ये डर्मिस के बाद कौन सी लेयर, हाइपोडर्मिस को भी इफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस। समझ आया दोस्तों? अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और कि जेपी नर्सिंग गाइडर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों सोशल साइट्स पे अवेलेबल है। आपके कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, आप जाके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट यू विल एडवाइस टू ए पेशेंट हु इज हैविंग पोस्चुरल हाइपोटेंशन, कि किसी पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन है तो आप उस पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे। ऑप्शन ए चेंज पोजीशन इंस्टेंटली, ऑप्शन बी चेंज पोजीशन स्लोली लाई टू स्टैंड अप, या डू स्ट्रेनियस एक्टिविटी या फिर डू नॉट स्टैंड अप। क्या बोलेंगे कि भाई एकदम से खड़े हो जाओ या कोई खड़े ही मत हो, नहीं, इसको बोलेंगे कि स्लोली आपको धीरे धीरे लेट के खड़ा होना है। या फिर पेशेंट को बोलना है कि आप 2 से 5 मिनट कर जब लेटेंगे और जब खड़े होंगे तो बैठिए, 2 से 5 मिनट बैठिए, उसके बाद खड़े होइए। एकदम से लेटे लेटे एकदम से खड़े नहीं होंगे, उससे क्या होता है, बीपी एकदम से फॉल होता है और बीपी फॉल होके क्या होता है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं और पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नाम से ही आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू चेक पेरिफेरल पेन इन हेड इंजरी पेशेंट, कि पेरिफेरल पेन कैसे चेक कर सकते हैं हेड इंजरी में। जब बात ही पेरिफेरल पेन की आती है, पेरिफेरल मतलब एक्सट्रीमिटीज़ की बात आ गई है जितनी भी होती हैं, तो उसमें क्या होगा, हम पेरिफेरल में स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो होती है या फिर स्टर्नम, ये दोनों ही पेरिफेरल में नहीं आती है। ऑप्शन ए नेल बेड्स बिल्कुल सही ऑप्शन में आएगा इसका, क्योंकि एक पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाएगी ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो नेल बेड्स बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा और ये करेक्ट भी होगा। ठीक है, यहाँ से असेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज डूइंग कैथेटराइजेशन ऑफ ए मेल ऑब्जर्व्स ब्लड अराउंड द मीटस, कि उसको ब्लड दिखा मीटस के आसपास। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द नर्स, कि नर्स के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। इंसर्ट द कैथेटर, कि कैसे कैथेटर भाई इंसर्ट कर दो, या फिर क्लीन द ब्लड एंड इंसर्ट, कि मतलब चलो भाई साफ कर दो ब्लड और चलो भाई लगा दो कैथेटर, या फिर इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। देखो, मीटस के आसपास ब्लड आना ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो नर्स को इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रेग्नेंट लेडी हैड हर LMP ऑन 9 Feb 2018, व्हाट शुड बी हर EDD? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछी गई है। तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जो LMP होता है +9 मंथ्स +7 डेज। तो इसमें प्लस करेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, 16 नवंबर 2018। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट केम टू यू विद स्नेक बाइट इंजरी, व्हाट प्रायोरिटी एक्शन यू वुड टेक एज CHN? कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या एक प्रायोरिटी एक्शन लोगे? कीप द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज बिलो टू द हेड लेवल, या ऑप्शन बी टेक द पेशेंट टू ए सेफर साइड, ऑप्शन सी रिमूव ज्वेलरी एंड क्लोथ्स, या फिर ऑप्शन डी इमोबिलाइज अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था जब लास्ट वीडियो में हमने नॉर्सेट का पढ़ाया था कि दो तरह के मेनली टॉक्सिन्स होते हैं, हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन मतलब जो स्नेक बाइट से डायरेक्ट ब्लड में जाके उसको ब्लड को इफेक्ट करते हैं, और दूसरा न्यूरोटॉक्सिन जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा सेफर साइड में? देखो सेफर साइड तो कब होगी? अगर आपको जंगल में या फिर कहीं ऐसी बाहर जगह कोई पेशेंट मिला जिसको एक स्नेक बाइट हो रखी हो, तो आप उसको सेफर साइड पे लाइए। पेशेंट खुद ही हमारे पास चल के आया है तो उसमें सेफर साइड जो प्रायोरिटी है वो नहीं आएगी, ध्यान रखना। रिमूव ज्वेलरी एंड क्लोथ्स, बिल्कुल रिमूव ज्वेलरी करते हैं क्योंकि कहीं स्वेलिंग ना आ जाए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उससे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन डी इमोबिलाइज अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। इमोबिलाइज बिल्कुल ये नहीं करना होता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कीप द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज बिलो टू द हार्ट लेवल, कि हार्ट लेवल से उसकी एक्सट्रीमिटीज को नीचे रखते हैं। क्यों? जिससे कि जो अगर जहर है वो पूरी बॉडी में जल्दी ना फैले। एक्सट्रीमिटीज अगर हार्ट लेवल से ऊपर होती हैं तो ब्लड जल्दी हार्ट की तरफ जाता है, और हार्ट जब सर्कुलेट करता है तो जल्दी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्टीप्लेस। एल्टीप्लेस के साइड इफेक्ट्स। एल्टीप्लेस की बात की जाए दोस्तों, एल्टीप्लेस एक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होती है। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होती है तो इसका मतलब इसका साइड इफेक्ट्स क्या होना चाहिए? हेडेक, वेट लॉस, एपिटैक्सिस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी, एपिटैक्सिस इसका सही आंसर है, एपिटैक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज टू बी गिवन इन द फर्स्ट 24 आवर्स टू द पेशेंट ऑफ बर्न? कि 24 घंटे, स्टार्टिंग के 24 घंटे में किसी बर्न पेशेंट के क्या प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहेगी? प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स, वेट मॉनिटरिंग, मॉनिटर इनपुट आउटपुट, या फिर फ्लूइड रेसिसिटेशन, या फिर आपका फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर हम सबको पता है कि देखो मॉनिटर इनपुट आउटपुट बिल्कुल करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ऑप्शन डी फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट इज हैविंग हार्ट रेट 45, कि 45 बीट्स पर मिनट उसका हार्ट रेट है, BP 80/60 है, तो नर्स क्या एंटिसिपेट्स करेगी कि मतलब डॉक्टर क्या करेगा? अंदाजा लगाएगी कि ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस पेसिंग, या ऑप्शन बी डिजॉक्सिन, या फिर सी डिफिब्रिलेशन। देखो डिफिब्रिलेशन नहीं देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी डिजॉक्सिन बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि हार्ट रेट हम सबको पता है 60 से अबव होनी चाहिए डिजॉक्सिन के लिए, बट ये 45 है तो ये ऑप्शन बी कैंसिल। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर है सबक्यूटेनियस पेसिंग, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्या? ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग। कि क्यूटेनियस जो हमारी स्किन लेयर होती है उसमें एक पेसर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैविंग IV line need to give IM, the nurse will explain the procedure to। देखो आपको पहले एज देखनी है, एज क्या है? 11 साल है बच्चे की, तो 11 साल के बच्चों का इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि वो कुछ बातें समझ सकते हैं। तो अगर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पिक्चर से डिस्क्राइब करना है बच्चे को, तो वो हम कर सकते हैं। एक्सप्लेन टू द फैमिली मेम्बर, अगर बच्चा जब छोटा होता है वो नहीं समझता है तो उसमें हम फैमिली मेम्बर, चाहे मदर हो फादर हो जो भी होता है, उनको समझाते हैं। बट एक छोटे बच्चे को जो 11 साल का है उसको हम पिक्चर की हेल्प से उनको समझा सकते हैं। ठीक है,
और उनको समझ भी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। चलिए मेनिंजेस की बात कही है दोस्तों, तो हम बताते हैं फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड लेयर हो गई और ये थर्ड लेयर हो गई। फर्स्ट लेयर होती है पाया मैटर, ठीक है, दूसरी होती है एरेक्नॉइड मैटर और तीसरी होती है ड्यूरा मैटर। तो सबसे आउटर और टफेस्ट लेयर ड्यूरा मैटर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ टीबी। कन्फर्मेटरी टेस्ट, देखो दोस्तों हम सब सोचते हैं कि मोंटोक्स टेस्ट करवाते हैं टीबी में तो यही कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, बट नहीं। ध्यान रखना हमेशा, हर क्वेश्चन में टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन। तो इसका ऑप्शन ए क्लीन है, क्लीन पेरिनियम फ्रंट टू बैक, ठीक है। और सबको पता है क्लीनिंग के बाद मिड स्ट्रीम यूरिन लेना होता है, मतलब कि जो स्टार्टिंग का यूरिन आता है उसको डिस्कार्ड करना है और जो मिड स्ट्रीम यूरिन आएगा उसको कलेक्ट करना है एक स्टेराइल कंटेनर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली साइन ऑफ कैटरेक्ट। कि कैटरेक्ट का एक अर्ली साइन क्या होगा। ऑप्शन ए है ब्लड विजन, ऑप्शन बी है डिप्लोपिया, ऑप्शन सी है पेन या ऑप्शन डी है रैशेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, ब्लड विजन। कि कैटरेक्ट में स्टार्टिंग में धीरे धीरे ब्लड विजन होने लगता है, तो ये अर्ली साइन में गिना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हमने पहले भी बताया है कि क्या कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मेनिया और डिप्रेशन, ये चारों के चारों होते हैं, सारे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंक्लूड नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद हो या कोई ऑप्शन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फील फ्री हैं, आप सारी चीजें हमें रख सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं दोस्तों। ये सारा का सारा मेमोरी बेस है और ये भी इसलिए लाया जा रहा है दोस्तों आप सबकी सहूलियत के लिए दोस्तों। तो विश्वास रखें हम पे और अपना इसी तरह प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।